सानिया नाम की एक 23 साल की लड़की थी जो अपने माँ पापा के साथ रहा करती थी। सानिया को बचपन से मटन खाना बहुत पसंद था। सानिया बोलती है, पापा चलो आज मटन खाते हैं, वैसे भी आज तो संडे है ना। नहीं, हर दूसरे दिन तुम मटन खाने लगती हो। आज घर में पूजा करवा रही हूँ मैं, तुम लोग मटन कभी और खा लेना। पर माँ मुझे आज ही मटन चाहिए। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आज मैं तुझे बाहर लेकर जाता हूँ, वही मटन खा लेना, ठीक है ना। ठीक है पापा, आप ही ने बिगाड़ के रखा है इसे। अगर इसकी शादी के बाद इसके ससुराल में मटन नहीं मिला तो क्या आप वहाँ रोज मटन बनाओगे जाके? खाना बनाने तो नहीं, लेकिन मेरे पापा कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो माँ। माँ तो दोनों बाप बेटी से परेशान हो चुकी थी। उन्हें सानिया की चिंता हर वक्त सताती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और सानिया की शादी भी होने जा रही थी। सुनिए जी, अब इसकी शादी तो हो गई, लेकिन क्या आपने उसे बताया है कि लड़के वालों ने क्या शर्त रखी है? ठीक है, मैं उसे बाद में बता दूंगा। उनकी बात सानिया ने सुन ली तो वो अपने पापा से सवाल करती है, क्या हुआ पापा, लड़के वालों ने कौन सी शर्त रखी है? बेटा बात ऐसी है कि वो लोग सिर्फ सादा खाना खाते हैं। तुम्हें वहाँ मटन तो क्या, चिकन और मछली भी नहीं मिल सकती है, और अंडे भी भूल ही जाओ। क्या? लेकिन आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आज रात ही शादी है, अब मैं क्या करूँगी? अब बेटा वो लड़का और उसके परिवार वाले वाकई में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि तेरी शादी इसी परिवार में कर देता हूँ। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, तू वहाँ जाकर भी मटन खा सकेगी। पर वो कैसे पापा, वो लोग ये सब नहीं खाते हैं ना? अरे वो नहीं खाते तो क्या हो गया, तू खा लेना। सुन, मैं तुझे रोज सुबह 6 बजे मटन लाकर दे दूंगा, तू बनाकर फटाफट खा लेना। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना, अब ठीक है ना? क्या सच में पापा, ऐसा हम कर सकते हैं? अरे हाँ बेटा बिल्कुल, अब बिना किसी चिंता के समीर से शादी कर लो, ठीक है ना? सानिया ने अपने पापा के कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन उसकी माँ चिंता के मारे डर रही थी। पता नहीं इन दोनों बाप बेटी का क्या करूं। हर बार कुछ ना कुछ अतरंगी आइडिया निकाल लेते हैं और बाद में मुसीबत खड़ी कर देते हैं। सानिया शादी की अगली सुबह सबसे पहले उठ जाती है और किचन में अपने पापा का आने का इंतजार करती है। बहुत देर तक राह देखने पर भी पापा नहीं आते हैं और सानिया दुखी होने लगती है। धीरे धीरे करके सब लोग उठने लगे और यहाँ पापा मटन नहीं ला पाए। पापा से नाराज होकर वो अपने घर में फोन लगाती है, पापा आपने मुझे आज मटन लाकर क्यों नहीं दिया? अरे माफ करना बेटा, आज मुझे उठने में देर हो गई, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कल पक्का तेरे लिए मटन लेकर आऊंगा। सानिया मान गई। अगले दिन उसके पापा सुबह उसके लिए मटन लेकर आ गए। उसने बिना किसी देरी किए मटन बनाया, वो भी सबके उठने से पहले, और जल्दी से खा लिया। लेकिन मटन की खुशबू पूरे घर में समा गई। उठते ही उसकी सास ने सवाल करना शुरू कर दिया, अरे बेटा ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? माँ जी लगता है पास के घर से बदबू आ रही है। हाँ सही कहा, वो लोग सुबह से मटन चिकन या मछली बनाना शुरू कर देते हैं। देख तो, उनकी वजह से हमारा घर भी बदबू से भर गया है। सानिया ने अपने ससुराल वालों को झूठ तो बोल दिया, लेकिन रोज रोज मटन बनाने की वजह से उसकी सास को शक होने लगा। एक दिन बदबू से तंग आकर उसकी सास ने सोचा कि पड़ोसियों को वो जाकर डांटे। आज मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, रोज रोज इनकी वजह से बदबू झेलनी पड़ती है हमें। माँ जी आप रुकिए, मैं उनसे बात करके आती हूँ। सानिया ने अपनी सास को रोक दिया और पड़ोसियों के घर जाने का झूठा नाटक किया। एक दिन वो मटन बना रही थी और उसकी खुशबू को सूंघते हुए सानिया की जेठानी का 5 साल का बेटा सोनू किचन में आ गया। चाची चाची आप क्या बना रही हो, मुझे भी दो ना। बेटा आप इसे नहीं खा सकते हो, ये सिर्फ बड़े खाते हैं। चाची नहीं, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। सानिया बच्चे को समझाने लगी, लेकिन वो जिद पर अड़ गया। बेबस होकर सानिया ने उसे मटन का एक पीस दे दिया। सोनू को मटन बहुत अच्छा लगा। बेटा ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन घर में ये बात किसी को मत बताना, वरना हम ये कभी नहीं खा पाएंगे। सोनू ने सानिया की बात मान ली, लेकिन अब सोनू रोज सुबह सानिया के पास पहुँच जाता था जब भी वो मटन बनाती थी। महीनों बीत जाते हैं, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चलती। एक दिन सोनू मटन खाने के बाद अपनी दादी के साथ खेलने गया। खेल खेल में दादी को लगा जैसे सोनू से कोई बदबू आ रही थी।
दादी ने अच्छे से चेक किया तो पता चला कि ये तो मटन की बदबू थी। दादी के गुस्से से पूछने पर सोनू ने सब कुछ बता दिया कि नई चाची रोज मटन बनाकर खाती थी और सोनू को भी खिलाती थी। अब सानिया का सच सबको पता चल गया और सास ने उसे अब से मटन बनाने के लिए मना कर दिया था। देखो बहू, अब तक जो कुछ भी तुमने किया है उसे तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन अब से मेरे घर में मटन नहीं बनेगा, ये बात अच्छे से समझ लो तुम। अगले 1 महीने तक सानिया बिना मटन खाए रह रही थी। वो बहुत उदास हो गई और घर के किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। उसके पति और सास ने इस बात पर गौर किया और सानिया को खुश करने के लिए तरीके ढूंढने लगे। उन्होंने सानिया का मनपसंद खाना लाकर उसके सामने रख दिया, पर वो अभी भी दुखी थी। अगले दिन सुबह जब सानिया किचन में खाना बनाने गई तो उसने देखा कि वहाँ किसी ने मटन बनाकर रखा था। हे भगवान, अभी मटन कहाँ से आया? अगर माजी ने देख लिया तो उनका गुस्सा मुझ पर टूट पड़ेगा। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। चिंता मत करो बहू, मैं कोई गुस्सा नहीं करने वाली हूँ, ये मटन तुम्हारे लिए मैंने यहाँ रखा है। सास की बातें सुनकर सानिया बहुत खुश हो गई और सास ने कहा कि वो सिर्फ हफ्ते में 1 बार मटन खा सकती थी, वो भी अपने कमरे में, और सब खुशी खुशी रहने लगे।